नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें धोखे और सबसे बढ़कर भरोसे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक गुम हुई मुर्गी की, पर इसका सबक वो बहुत बड़ा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का भोलापन, उसकी मासूमियत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? सोचने वाली बात है ना? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी का पहला हिस्सा ये हमें ले चलता है एक छोटे से शांत गांव में, जहां चैताली और उसकी मुर्गी की दोस्ती की शुरुआत होती है। तो मिलिए चैताली से, कहानी की हीरोइन, एक बहुत ही भोली भाली सी लड़की। और हाँ, उसकी एक प्यारी सी मुर्गी भी थी। अब ये मुर्गी सिर्फ कोई जानवर नहीं थी, बल्कि उसकी पक्की दोस्त थी, उसकी सहेली थी। उनका रिश्ता कह सकते हैं कि खुशी और मासूमियत की एक मिसाल था। उनका हर दिन, मतलब हर एक दिन, सादगी और ढेर सारी खुशियों से भरा था। रोज सुबह मुर्गी चैताली के पास दौड़ी चली आती और फिर दोनों साथ में खेतों में घूमने निकल जाते। एक बिल्कुल परफेक्ट दुनिया थी, पर यह दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली थी। और बस यहीं से कहानी में धोखे की एंट्री होती है। गांव में आता है एक नकली बाबा। बाहर से तो बड़ा ज्ञानी दिखता है, पर असल में उसकी नीयत में खोट है। अब ये बाबा ना बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने में माहिर था। खुद को चमत्कारी बताता, अपनी मीठी मीठी बातों में उन्हें फंसा लेता और फिर उनसे सिक्के मांगता था। और हमारी भोली चैताली, वो भी उसकी बातों में आ ही गई। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां वो चमत्कारी पत्थर वाला धोखा सामने आएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी चाल भरोसे को तोड़कर रख देती है। देखिए, बाबा की चाल बहुत सीधी सादी थी, लेकिन असरदार। उसने क्या किया? चैताली से सिक्के लिए, बदले में उसे एक मामूली सा पत्थर थमा दिया और कहा, ये जादुई है। उसने चैताली को पूरा यकीन दिला दिया कि अरे ये पत्थर तो उसकी मुर्गी को गायब कर सकता है, अदृश्य कर देगा। और चैताली, उसने तो बाबा की एक एक बात पर यकीन कर लिया। वो इतनी खुश हुई, इतनी उत्साहित थी कि दौड़ती हुई घर भागी और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बाबा ने उसे बताया था। उसने वो पत्थर अपनी मुर्गी के पास रख दिया। और अब आता है कहानी का वो पल, वो टर्निंग पॉइंट। जरा सोचिए तो, जब चैताली ने वो पत्थर हटाया होगा तो क्या हुआ होगा? क्या दिखा होगा उसे? मुर्गी गायब थी। एक पल को तो चैताली को लगा, अरे वाह, जादू तो सच में हो गया। पर असलियत कुछ और ही थी। तो मुर्गी के गायब होते ही कहानी उस मोड़ पे पहुंच जाती है जहां सच का सामना होना था, जहां वो सारा धोखा बेनकाब होने वाला था। बेचारी चैताली, वो तो एकदम घबरा गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसके मन में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद ये कोई जादू ही हो। और बस इसी उम्मीद को लेकर वो वापस उस बाबा के पास गई जवाब मांगने। और यहीं पर उस बाबा का असली चेहरा सामने आता है। जैसे ही चैताली ने अपनी मुर्गी के बारे में पूछा, बाबा ने एक बेतुका सा झूठ बोल दिया। अरे, ये तुम्हारी मुर्गी नहीं है, ये तो गांव की किसी और औरत की है, वो अपनी मुर्गियां ढूंढ रही है। मतलब उसने बड़ी बेरहमी से उसे टाल दिया। बस, और उसी एक पल में चैताली की सारी मासूमियत जैसे टूट कर बिखर गई। उसे सब समझ आ गया कि कोई जादू नहीं हुआ था, उसे धोखा दिया गया था, उसके भरोसे का फायदा उठाया गया था, और उसकी प्यारी मुर्गी चोरी हो गई थी। तो आखिर इस छोटी सी साधारण सी कहानी से हमें असली सीख क्या मिलती है? क्योंकि यही तो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, इस कहानी का पहला सबक तो बिल्कुल सीधा और साफ है। हमें हमेशा हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। किसी की भी बातों पर यूं ही आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर आता है दूसरा सबक, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा जरूरी है। खुद पर विश्वास, यानी सेल्फ बिलीफ। जब चैताली को धोखे का एहसास हुआ तो उसका बाहरी जादू टोने से भरोसा उठ गया। देखिए, धोखा हमें दूसरों पर शक करना तो सिखाता ही है, लेकिन साथ ही ये तजुर्बा हमें अपनी खुद की समझ पर यकीन करना भी सिखाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में धोखे और सच्चाई के बीच आखिर फर्क करें तो कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने तजुर्बों से ही खोजना पड़ता है।